तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो हमने ये देखा था कि कैसे हम डाटा टाइप को क्या होता है, ओके, और बेसिकली डाटा टाइप की कितने टाइप होते हैं सभी हमने देख लिया। तो ओके, और यहाँ पर मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। ओके, बेसिकली प्रेजेंटेशन एक इमेज टाइप है यहाँ पर, और इसमें देखिए रिजर्व वर्ड फॉर डाटा टाइप, डाटा टाइप में कितने रिजर्व वर्ड होते हैं और उसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, उस तरह से यहाँ मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिप्रेजेंटिंग नंबर, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डाटा टाइप होते हैं। ओके, बेसिकली यहाँ पर टू होल नंबर को होल्ड करने के लिए ये डाटा टाइप होते हैं, और रियल नंबर को होल्ड करने के लिए फ्लोट एंड डबल होते हैं। इसी तरह से रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर को लिए यहाँ पर क्या डाटा टाइप होते हैं, और रिप्रेजेंटिंग बूलियन डाटा टाइप के लिए जो बताए थे केवल यहाँ पर बूलियन होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे नंबर पे। ओके, और नंबर पे आने के बाद यहाँ पे जो होल नंबर होते हैं, तो बेसिकली होल नंबर क्या होता है पहले मैं ये आपको बताता हूँ। जो नंबर होता है जैसे कि 399, इसमें पॉइंट ना हो, बेसिकली जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ना हो, वो ना हो, उसे हम होल नंबर बोलते हैं, मतलब सॉलिड नंबर हो, जैसे कि 33446699, अगर इस टाइप का अगर नंबर हो तो वो होल नंबर में आते हैं। अब इसको भी होल करने के लिए यहाँ पर वाइड, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग दिया गया है, लेकिन इन सब का अपना एक साइज है और रेंज है, उसी रेंज के बीच में डाटा को ये होल्ड करता है। तो बेसिकली जो वाइट होता है -128 से +127 के बीच में जो नंबर आते हैं उसको होल्ड करने के लिए होता है। तो मैंने जो भी यहाँ पर रेंज बताया, और इसके जो बिट होते हैं, जो वाइट होते हैं बाइट का, वो एक ही बाइट होते हैं, थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है। इसी तरह शॉर्ट का रेंज होता है, इंट का होता है, और लॉन्ग का भी होता है। तो मैं सभी इसके रेंज और जितने इसके बाइट्स होते हैं वो सब आपको प्रोग्रामिंग की हेल्प से मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो 1 बाय 1 करके वीडियो हम जानेंगे कि वाइट का रेंज क्या होता है, मैक्सिमम रेंज क्या होता है, मिनिमम रेंज क्या होता है, उसकी साइज क्या होती है। इसी तरह से हम शॉर्ट की जानेंगे। थोड़ा मैं भी जो बोल रहा हूँ आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी कि बेसिकली मैं भी कह क्या रहा हूँ। ओके, तो डोंट वरी, प्रॉब्लम कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो यूज करेंगे अपनी कोडिंग लिखने के लिए, किसी भी नोट पैड या आईडी जो आपके प्रीफर हो उसको, तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज करूँगा। ओके, तो सबसे पहले चलता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ किसी भी अपने ड्राइव में। तो यहाँ मैं दिस पीसी पे आऊँगा। ओके, और यहाँ से मैं सी ड्राइव में आता हूँ, और यहाँ मैं सिंपली एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और जिस फोल्डर का मैं नाम मैं देता हूँ, सिंपली मैं नाम देता हूँ जावा प्रोग्राम। ओके, मेरा फोल्डर का नेम रहेगा जावा प्रोग्राम, इसी में प्रोग्राम को सेव करूँगा। ओके, आने वाले जितने भी हमारे भी वीडियो टाइप होंगे इसी फोल्डर में। और यहाँ से मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आता हूँ, और यहाँ से सिंपली मैं देता हूँ क्लास, और क्लास का नेम सिंपली मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टेस्ट, और टेस्ट लेने के बाद यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें स्ट्रिंग। अब मैं स्ट्रिंग के बारे में भी बताना चाहूँगा कि बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है और उसका काम क्या होता है। ओके, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा बिट डिटेल से अपकमिंग आने वाली वीडियोज़ में, कि बेसिकली जो हमारा एक सिंटेक्स होता है इसका बेसिकली यूज क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊँ, जो पब्लिक होता है ये हमें होता है विजिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है JVM को, कि ये मेन मेथड है। कि जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले वो मेन मेथड को चेक करता है। जब वो मेन मेथड उसे दिखता कहाँ है, उस JVM को विजिबल कैसा, तो पब्लिक कीवर्ड से उसे एक एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। अपने आने वाले हम अपकमिंग वीडियो में पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, और जो यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड होता है उसके बारे में बताऊंगा एक डिटेल्स वीडियो में। तो मैं सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्टैटिक कीवर्ड का मीनिंग क्या यहाँ पर होता है। स्टैटिक कीवर्ड का यहाँ पर मीनिंग हो जाता है एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराता है JVM को, कि यहाँ पर ये एक्सेस करता है। मान चलिए यहाँ किसी आप ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और वहाँ पे ज्वेलरी रखा रहता है, वो ज्वेलरी को आप टेक नहीं कर सकते। टेक करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी होते हैं, वो करने वाला था। फॉर्मेलिटी क्या बेसिकली होता है, फॉर्मेलिटी जो वहाँ पर जब तक आपको कैश पेमेंट नहीं तब तक आप वो चीज़ों को ले नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पर यही कहता है कि ये विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर वॉइड जो है रिटर्न, यहाँ पर कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता। और यहाँ पर मेन जो हमारा मेथड है। ओके, और जो स्ट्रिंग यहाँ पर है क्लास है, और जो एरे है वो एरे ऑफ स्ट्रिंग है। आर्गुमेंट्स यहाँ पे जो हमें आर्क दिए वो एरे ऑफ स्ट्रिंग है यहाँ पर, और स्ट्रिंग क्या है, क्लास है यहाँ पे। ओके, ये हमारा इतनी चीज़ हो गई। तो इन सब के बारे में आपका वीडियो में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे एक शॉर्ट वे में आपको बताया है। ओके, तो हम चलते हैं अपने वाइट डाटा टाइप पे। ओके, तो उसके सबसे पहले हम वाइट डाटा टाइप पे जानते हैं कि इसकी लेंथ टोटल क्या होती है। system.out.println। ओके, println दे देंगे और इसमें आएंगे और हमसे एक डबल कोट में लिखेंगे मैक्स वैल्यू ऑफ वाइट। ओके, और कंक्रेंट कर देंगे और सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे वाइट डॉट
मैक्स कैपिटल में रहेगा, अंडरस्कोर, और यहाँ पर हम दे देंगे वैल्यू हमारा रहेगा, और सेमी कॉलन लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट का साइज इनकी दिया जिससे आपको विजुअल रहे। ओके, तो यहाँ पर अगेन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, आई होप विजिबल होगा अभी भी। यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं मीन वैल्यू। ओके, और सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे मैक्स जगह पे मीन कर देंगे, तो ये हमको मिनिमम जो इसकी वैल्यू होगा वो हमें ला कर दे देगा। अब हमें ये पता करना है इसकी रेंज क्या होती है, साइज क्या होती है। तो मैक्सिमम साइज क्या होगी, कहाँ तक भी स्टोर कर सकते हैं, और मिनिमम क्या होगी, ये कहाँ तक कर सकते हैं, ये हो गया। ओके, अब इसी तरह से हम आते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं साइज ऑफ बाइट। ओके, तो यहाँ पर देते हैं साइज ऑफ वाइट। ओके, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर हम साइज के लिए सिंपली लिख देंगे बाइट डॉट साइज, और यहाँ पर साइज की जो स्पेलिंग पूरा कैरेक्टर जो रहेगा कैपिटल ही रहेगा। ओके, तो अब इस प्रोग्राम को हमको सबसे पहले सेव करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं फाइल पर, और यहाँ से आएंगे सेवेज पे, और यहाँ जो हमारा दिस पीसी पे आएंगे, और हमने सी ड्राइव में कभी जस्ट फोल्डर बनाया था जावा प्रोग्राम के नाम से। और जावा हम जानते हैं कि जब हम क्लास का सेव करते हैं फोल्डर का नेम, जैसे क्लास का नेम से ही सेव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हम दे देंगे टेस्ट, और यहाँ पर ले देंगे डॉट जावा का एक्सटेंशन भी देंगे। ओके, और यहाँ से हम सेव कर देंगे। ओके, देखिए यू डोंट हैव परमिशन टू सेव दिस लोकेशन। ओके, ओएस में हम नहीं, तो सबसे पहले अपने फोल्डर को सिलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ से हमने पहले फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सिंपली देते हैं, एक मिनट, इसको नो पे पहले क्लिक करते हैं। तो ये जावा प्रोग्राम पर आ गया, और यहाँ से टेस्ट डॉट जावा पर आकर और सिंपली यहाँ से हम सेव कर देंगे, तो हमारा फोल्डर सक्सेसफुली सेव हो गया। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। ओके, तो इसको हम करना कंपाइल कैसे, कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से करना है। तो विंडो पे आएंगे और यहाँ पर सिंपली CMD देंगे। ओके, और यहाँ से हमको उसकी पाथ को भी सेट करना पड़ेगा कि किस पाथ पे हमारा, किस लोकेशन पे हमारा बेसिकली फोल्डर सेव है। ओके, तो मैं यहाँ पर देता हूँ CD और बैकवर्ड स्लैश और दबाऊंगा यहाँ से। अब फिर यहाँ पे लिखूँगा CD और अपने फोल्डर का नेम दे देता हूँ सिंपली। मैं यहाँ देता हूँ जावा, और प्रोग्राम मेरा फोल्डर का नेम है जावा प्रोग्राम। ओके, और यहाँ से मैं एंटर दबाऊंगा, तो देखिए सी ड्राइव में जावा प्रोग्राम फोल्डर नाम से हमारा लोकेशन है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, और एक डायरेक्टली भी जो शॉर्टकट है मैं उससे भी आपको बताता हूँ। तो सिंपली उस फोल्डर में चले जहाँ पर आपका प्रोग्राम सेव किए थे, तो मैं यहाँ सी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर देखिए यहाँ पर टेस्ट नाम का हमने फोल्डर सेव किया था जो कि जावा फाइल है। यहाँ पर जो बार दिख रहा है इसको पूरा सिलेक्ट करके रिमूव करिए, और यहाँ पर सिंपली टाइप कर दीजिए CMD। ओके, और यहाँ से एंटर बटन हिट करिए, तो देखिए आपका डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और आपका पाथ भी वही आ जाएगा। एक ये तरीका था। ओके, अब जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं जावा C। ओके, और लिखते हैं टेस्ट डॉट जावा जो कि हमारा फाइल नेम था, विद एक्सटेंशन यहाँ पर यूज करते हैं जावा C टेस्ट डॉट जावा, और एंटर बटन हम हिट करेंगे। अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो सिंपली हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद जो हमारा है डॉट क्लास में फाइल कन्वर्ट करता है, और यहाँ पर काम क्या किया कि जावा जो कंपाइलर है वो वर्क किया है, जो कि हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। जो बेसिकली वाइट कोड होता है वो इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज होता है। तो आपको मैं सबसे दिखाता हूँ, यहाँ पर ये डॉट क्लास नाम का ये फाइल आ गया ना यहाँ से। ओके, तो बेसिकली ये क्या होता है मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने बोला है मिडिल लेवल लैंग्वेज में होता है। ओके, तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ और ये दिखाता हूँ। तो देखिए लैंग्वेज आप इसे रीड नहीं कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में है, CF इसी कोई रीड नहीं कर सकता है कि किस लैंग्वेज में नहीं है, इसलिए हमारे मिडिल लेवल लैंग्वेज में होता है। ओके, जावा इसी कारण जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, जावा फेमस होने का कारण ये था कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जो ये सोर्स कोड है आप यहाँ दीजिए तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हर एक सिस्टम के लिए सेपरेट JDK फोल्डर होता है। ओके, तो अब अगेन आते हैं अपने प्रोग्राम को, कंपाइल हो गया हमारा। अब इसे एग्जीक्यूशन कराते हैं, और एग्जीक्यूशन कराने के लिए सिंपली लिखते हैं जावा और अपने जो डॉट क्लास फाइल का नेम होता है वो हम सिंपली हमारा टेस्ट था, और एंटर हम करेंगे। तो यहाँ देखिए मैक्स वैल्यू ऑफ वाइट 127 होता है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ वाइट -128 होता है, और साइज ऑफ वाइट का जो होता है 8 बाइट होता है। 8 बाइट मीन्स 1 बीट होता है, ये होता है। अगर हम इस क्लास में जो बाइट
वेरिएबल है, डाटा टाइप है, इसमें हम केवल इसी रेंज की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। इसके अगर एवब को कराना चाहेंगे तो नहीं होगा। ओके, तो अगेन अपने आप में प्रोग्राम पर चलते हैं और यहाँ से आपको हम दिखाते हैं। ओके, तो ये हमारा रहा प्रोग्राम। अब यहाँ पर हम आपको क्या बताया था, इसमें हम 127 के अगर एपअप वेरिएबल को होल्ड करेंगे तो नहीं आएगा, तो ओवरफ्लो कंडीशन अगर हो जाता है। अगर -128 से लोअर वैल्यू को हम स्टोर यहाँ पर कराना चाहेंगे तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो जाता है और इसे बोलते हैं हम अंडरफ्लो कंडीशन। ओके, आई होप आप ये थोड़ा समझना आपके लिए डिफिकल्टी होगा, लेकिन तब भी चलिए ट्राई मैं करता हूँ। तो यहाँ से हम एक डाटा टाइप लेते हैं वाइट और एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं ए, और इसमें हम कुछ वैल्यू को असाइन करा देते हैं। ओके, देखिए अगर 120 वैल्यू हम लेंगे तो सिंपली हमारा जो है वैल्यू स्टोर हो जाएगा इस वाइट डाटा टाइप में। ओके, और यहाँ पर हम 1 देते हैं और इसे कंट्रोल एस करके उसी लोकेशन पर सेव कर देते हैं। और अगेन आते हैं अपने CMD पर, कमांड प्रॉम्प्ट पर, और यहाँ से हम देते हैं जावासी टेस्ट डॉट जावा। ओके, अगेन कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। एग्जीक्यूशन करने के लिए हम सिंपली देंगे यहाँ पे जावा और अपने क्लास का फाइल नेम देंगे टेस्ट। तो यहाँ देखिए 120 आ गया वेरिएबल का। ओके, ये वैल्यू तो सिंपली ले लेगा। और इसी तरह से हम अगर इसमें इस वेरिएबल वाइट टाइप डाटा में अगर हम 127 अगर ज़्यादा वैल्यू हो, अगर 128 भी अगर हम देंगे तो यहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन अकर हो जाएगा, जो कि बताएगा इनकम्पेटिबल डाटा टाइप का एरर आ जाता है। ओके, अगेन हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं कंट्रोल एस और आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ से अगेन प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। यहाँ लिखेंगे जावा सी कंपाइल करने के लिए और फाइल नेम देंगे टेस्ट डॉट जावा। ओके, जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम देखिए यहाँ पर एरर आ गया। एरर क्या है? एरर इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इनटू वाइट। मतलब ये हमें हिंट करें कि जो आप यहाँ पे डाटा टाइप यूज कर रहे हो इसको बाइट में रखकर आप इंटीजर में रखो। ओके, तो बेसिकली यहाँ के इसकी रेंज हम एबव आ गए, तो यहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन अकर हो गया। इट मीन्स जो आप बाइट टाइप डाटा होते हैं इसमें इसके रेंज की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं, इसके एबव रेंज को नहीं कर सकते। और इसकी रेंज क्या होती है मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था प्रोग्रामिंग की हेल्प से कि -128 से +127 के बीच में जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को ये स्टोर करा पाता है उस एबव ने। तो बेसिकली आप क्वेश्चन ये आता है कि हम वाइट डाटा टाइप को कब यूज करते हैं। तो बेसिकली वाइट डाटा टाइप का यूज होता है फाइल को ऑपरेशन में यूज करने के लिए। अपकमिंग आने वाले वीडियो में यही बताऊंगा कि मैं फाइल का ऑपरेशन जैसे करता हूं तो उस समय हम वाइट को कैसे यूज करते हैं ये बताऊंगा। ओके, तो बेसिकली ये था वाइट का। अगर इसमें हम -128 लेंगे तो ये हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, अगर आपके बारे में कहता हूँ यहाँ पर कंट्रोल एस देता हूँ, अगेन आता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर और यहाँ लिखता हूँ CLS, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर देता हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा। ओके, कंपाइल किया, देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और रन कराने के लिए यहाँ पे लिखेंगे जावा और टेस्ट और जैसे एंटर करेंगे देखिए -128 आ गया क्योंकि इसको मैनुअल तो जैसे मैं 29 करूँगा। ओके, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आप 29 कर सकते हैं या तो इंक्रीमेंट की तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ++a। अगर तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -128 हो जाएगा 127। तो इसमें माइनस इसमें और एक ऐड करा देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ माइनस, इसमें क्या होगा एक माइनस का और जगह तो होगा 129 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो -129 भी लिखते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अगेन आता हूँ CMD प्रॉम्प्ट है और यहाँ पर लिखता हूँ मैं जावा सी और टेस्ट डॉट जावा। तो देखिए आप कंपाइलर हमें क्या बताता है। जैसे मैंने यहाँ से एंटर हिट किया तो ये यहाँ सक्सेसफुली ले लिया वैल्यू। और इसमें अगर प्रिंट करना चाहूँ जावा टेस्ट तो देखिए 127 आ गया वैल्यू। अब यहाँ पर 127 वैल्यू क्यों आ गया आपने कभी सोचा? क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था -129, यहाँ पर हो गया अंडरफ्लो कंडीशन अकर। अब इस क्या क्या है, इस वैल्यू को उसकी जो सबसे टॉप वैल्यू होती है उसको उठा लेगा, ना कि उस वैल्यू को उठाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट किया था। तो इसे बोलते हैं रैप डाटा टाइपिंग, जिसे साइक्लिक भी बोलते हैं कि मतलब एक मान चलिए यहाँ से इसकी अगर हायर वैल्यू है और यहाँ पे लोअर वैल्यू है तो ये हमने लोअर वैल्यू दिया, अब लोअर वैल्यू से अबव रेंज जैसे जाएगा तो इसकी जो हायर रेंज वैल्यू उसकी वैल्यू उठा लेगा, फिर यहाँ जो उसकी सबसे लोअर वैल्यू हो उसकी फिर हायर रेंज। तो आप बात समझ पा रहे हैं हमारे, यहाँ मान लीजिए 29 दिया था, यहाँ क्या किया 27 वाला उठा लिया तो उसके रेंज से बाहर जाएगा।
ये भी इसके बोलते हैं साइक्लिक नेचर का ये डाटा टाइप होता है। ओके, वाइट साइक्लिक टाइप का होता है। अगर यहाँ से हमें डायरेक्ट अगर हम 129 अगर दे तो ये देखिए अब क्या होगा, डायरेक्ट मैंने यहाँ से अगर दे दिया। ओके, तो कंट्रोल एस करता हूँ एंड यहाँ से आता हूँ सेम पर और यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा। अब देखिए कंपाइलर हमें क्या बताता है, एरर इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इनटू वाइट। मतलब ये कह रहा है जो आप डाटा टाइप यूज कर रहे हो यहाँ पर वाइट, इसे आप इंटीजर में कन्वर्ट करो, इसमें नहीं। तो ये यहाँ से इसकी रेंज से बाहर आ रही। लेकिन आप स्मार्ट वे से अगर आप करना चाहेगा इंक्रीमेंट, तो वहाँ पे क्या करेगा कि उसकी वो वैल्यू ना उठाकर उसकी जो हायर वैल्यू होती है वो उठा लेती है। ओके, आई होप आप समझ पाएंगे कि वाइट का बेसिकली यूज करता हूँ। और अपकमिंग वीडियो में मैं आपको इन डाटा टाइप के बारे में, इसके बारे में शॉर्ट के बारे में बताऊंगा और इंटीजर के बारे में उसके बाद बताऊंगा। तो शॉर्ट की क्या नेचर होती है, उसकी कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करें, उसकी क्या साइज होती है, मैं सभी बताऊंगा अपने अपकमिंग वीडियो में।